गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +2 कॉमर्स क्लास। हमारा जो लेसन है 2.2 साइंटिफिक मैनेजमेंट चल रहा है। उसका टॉपिक टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने शुरू कर लिया है, जिसका एक मेथड फंक्शन फॉर्मेशिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड मेथड की ओर आएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या है, और ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप या टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये सभी वर्कर के लिए बनाई गई है। अब उसी से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन आपको बता चुके, स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना ताकि हम किसी कार्य को फुलफिल कर सके। जैसे हमारा भी इसी स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि कितनी लिमिट में हमें जो है आगे असाइनमेंट भेजना है, उसको ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड है, ये सब स्टैंडर्ड कहलाया जाता है। कुछ आपको जैसे स्टैंडर्ड दे दिया, एक दिन में आपको इतना पढ़ना है, ये सब स्टैंडर्ड कहलाया जाता है। एक लेबर है, उसको बोल दिया गया एक दिन में 10 यूनिट बनानी, ये सब स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड हर किसी के लिए निर्धारित किया जाता है, चाहे वो टाइम है, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे टेक्निक्स है, चाहे कंडीशन ऑफ वर्क है, एट्सेट्रा। एक बार मीनिंग में बता देती हूँ आपको। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीन क्या है। इट रिफर टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। इसका अभिप्राय विभिन्न बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड को निर्धारित करना है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे टेक्निक्स है, चाहे वो मशीन ही है, कितनी मशीन पर आपको करना है, एक वर्कर एक दिन में कितना काम करके जाएगा, सब कुछ निर्धारित करना आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, यानी पूर्ण सोच विचार करके एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कहलाया जाता है। एक लेबर आ रहा है लेकिन उसे ही नहीं पता काम कितना करना है, तो वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इस टेक्निक को जो है लेकर आया टेलर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का। टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट फिक्स टाइप साइज ऑफ करेक्टरिस्टिक। इसका अभिप्राय क्या है, स्टैंडर्ड एम टू रिड्यूस करना है मैन्युफैक्चरिंग एरर और ब्रांड बिल्डिंग को बनाना है। कैसे, फिक्स करके कैटेगरी टाइप करेक्टरिस्टिक। ऐसा नहीं कि बहुत सी प्रकार की आप वस्तु बना रहे हैं, स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं मिल पाएगी। कुछ बनाओ लेकिन बढ़िया बनाओ, तो ये निर्धारित करना इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू इंट्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट दे आर इजली इंटरचेंजेबल विद वन अनदर। इसका अभिप्राय टू अचीव एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि उसके जो पार्ट या आउटपुट है विभिन्न डिपार्टमेंट में इंटरचेंजेबल हो सके। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन में निश्चित किया जाता है क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा मैन और मशीन एक साथ किस तरीके से परफॉर्मेंस करें, कितने टाइम एक साथ परफॉर्म करेंगे, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कहलाए जाते हैं। अब आता है सिंप्लीफिकेशन क्या है, यानी सरलीकरण, सरल करना है। इट रिफर टू पुट एन एंड अननेसेसरी टाइप क्वालिटी साइज वेट ऑफ प्रोडक्ट। इसका अभिप्राय अननेसेसरी टाइप क्वालिटी को आपको रिड्यूस करना है। केवल कुछ ही टाइप लेकर आइए लेकिन उसमें बेस्ट कीजिए। जैसे कि ऑल राइट, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शू बना रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5 साइज की, बट लेकिन वो स्टार्ट कर देते 0, 0.5, 1, 1.25, तो ये अननेसेसरी रहेगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा इतने साइज बनाने का। अगर वो साइज 1, 2, 3, 4 भी बनाती है तो भी बिकेगी, लेकिन 1, 1.25, 1.5 ये सब बनाएगी, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा उसको स्टॉक रखना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा लेबर लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन कहता है ज़्यादा नहीं, कम कीजिए और बेटर कीजिए। अननेसेसरी जो हमारी साइज है उसको रिड्यूस कर दीजिए, जो हम अननेसेसरी साइज बना रहे हैं, जो नेसेसरी है उसी पर ही फोकस कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मशीन का एक अच्छे से उपयोग हो, अननेसेसरी मशीन स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़े, और जो हमारे स्टाफ भी है वो भी हमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेबर भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होगी, और हमें बहुत सारे कि हम 0, 1.5, 1.25 अगर ये बनाएंगे, इन पर हमें फोकस नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही साइड पर फोकस करना पड़ेगा। अब आता है मेथड स्टडी क्या है। मेथड मतलब ही आपको पता है कि एक किस मेथड से करना है, एक सुटेबल वे कहलाया जाता है, किस रास्ते से करना है। इट रिफर टू आइडेंटिफाई करना है मोस्ट सुटेबल वे पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। और मेथड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए चार्ट बना सकते हैं, कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों करते हैं हम मेथड, आप अच्छा यूज़ क्यों करते हैं हम, ताकि हमारी
कॉस्ट कम आए और क्वालिटी अच्छी हो, तभी हम कहते हैं ना बढ़िया मेथड से करना। एग्ज़ाम भी देकर आओ तो अपने एक ऐसा मेथड बना लीजिए जिससे आपका एग्ज़ाम टाइम पर कंप्लीट हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी हैंड राइटिंग भी हो, तो वो सब मेथड स्टडी कहलाया जाता है। अब आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का अभिप्राय क्या है? इसको गति अध्ययन कह सकते हैं या प्रयास अध्ययन भी कह सकते हैं। इट रिफर टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशन बीइंग परफॉर्म बाय वर्कर और मशीन वाइल डूइंग द जॉब। इसका अभिप्राय मोशन डिटरमाइन करना है जब वर्कर और मशीन काम कर रहे होते हैं या वर्कर मशीन पर काम कर रहा होता है, तो मोशन डिटरमाइन करना है। अननेसेसरी प्रयास को जो है रिड्यूस करना है, जैसे कि जहाँ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा, जहाँ कम प्रयास करने की ज़रूरत है वहाँ कम प्रयास पर फोकस करना है। कोई आपको यूनिट दे दी 2 नंबर की, एक यूनिट है 10 नंबर की, आप 2 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं, वहाँ कम बल्कि 10 पर ज़्यादा फोकस करना है। यही मोशन स्टडी का मेन मोटो रहता है कि अननेसेसरी एक्टिविटी को रिड्यूस करना है, जहाँ नेसेसरी हो उसी को ही लागू करना है, उसी को ही अप्लाई करना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, फॉर एग्जाम्पल मकान बनाने वाला जो मिस्त्री है वो मकान बनाते समय, ईंट लाने ले जाते समय 18 डिफरेंट एक्टिविटी करता है जो ज़रूरत उसको नहीं है। अननेसेसरी एक्टिविटी को हटाना है, जाते समय ना जाने कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, बातें कर रहा है, धीरे धीरे ले जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करके कम करना है। अब आता है टाइम स्टडी। टाइम का तो आपको पता है, टाइम का तो जो है एक स्टैंडर्ड टाइम निश्चित होना चाहिए। डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम कंप्लीट है, जब भी कोई कार्य दिया जाता है पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम निश्चित होना चाहिए। इसका मेन मोटिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जब टाइम होगा तो लेबर की कॉस्ट को भी हम डिटरमाइन कर पाएंगे, हमें ये भी पता चल जाएगा इस टाइम में कितने वर्कर की ज़रूरत है। अब आता है फटीग स्टडी, यानी थकान। आपको पता है बिटवीन आपको रेस्ट इंटरवल दिया जाता है, लंच ब्रेक दिया जाता है, ये फटीग स्टडी ही है। ये भी अध्ययन किया टेलर ने कि इसका होना जरूरी है, इसलिए वर्कर अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए फटीग स्टडी को लेकर आया। इसका अभिप्राय क्या है? ड्यूरेशन है, रेस्ट इंटरवल देना है, कब? जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो बिटवीन में। इससे व्यक्ति क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है, फुल कैपेसिटी के साथ कार्य करता है, वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। फिर अगर ये लागू नहीं किया जाए तो लंबे समय तक वर्कर एक ही कार्य को करता रहेगा, तो क्या होगा? अनसुटेबल रहेगा उसके लिए वर्क, अनहैप्पी रहेगा वो, और उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। ओके बेटा, इसी के साथ आज हम ये टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.